सुख छोड़कर 1 महीने के लिए इसी माँ गंगा की गोद में आकर बॉम्बे रहते हमको लगभग 43 साल हो गए और 1 महीने का हमारा कल्पवास का विधान है। हमें आज बॉम्बे से यहाँ अच्छा लग रहा है। सब हमारे साथ हैं जिनका कारोबार तो मुंबई में है, लेकिन सारा कुछ छोड़कर 1 महीने के लिए यहाँ कल्पवास बिता रहे हैं यहाँ पर कैंप में। तो सर थोड़ा सा परिचय बता दें। मेरा नाम पंडित शिवाकांत मिश्र है। मैं प्रयाग जिले का प्रयाग जनपद में मेरा जन्म हुआ है, परंतु मैं रहता हूँ बॉम्बे में। बॉम्बे रहते हमको लगभग 43 साल हो गए हैं। 43 साल से मैं बॉम्बे में हूँ और मैं अभी अपने जीवन के कार्यों से, शादी विवाह से सबसे मुक्त हो गया। हमने कहा अब जो है चलकर गंगा के किनारे हम कल्पवास करेंगे। ये पहली बार है आपका? ये पहली बार है। ये पहली बार हम आए हैं और पौष पूर्णिमा से हम यहाँ पर आए हैं और 1 महीने का हमारा कल्पवास का विधान है। तो जिसमें नित्य प्रति प्रातः काल उठना ब्रह्म मुहूर्त में और उठ करके गंगा स्नान इत्यादि करना, फिर पूजन करना, गंगा का पूजा, गंगा की आरती करना, भगवान शिव का पूजन करना, फिर आकर के अपने रैन बसेरे में, इसको रैन बसेरा कहते हैं, तो रैन बसेरे में आकर के जो अपनी नित्य की पूजा होती है, भगवान शालिग्राम की सेवा, भागवत पारायण, यह सब करने के बाद चाय वगैरह ले लेते हैं। हाँ, और इनका नियम है कि डेली जो है तुलसी जी को दीपक देना, केले का खम्भ है जिसमें भगवान विष्णु वास करते हैं उसमें जल देना, भगवान सूर्य को अर्घ देना और दान पुण्य का कार्य जो है प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाता है। ये आप अभी अपने भगवत गीता लेकर? भागवत पुराण चल रहा है मेरा। ये भागवत पुराण का मैं पाठ कर रहा हूँ कि जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सद्गति की प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में। आपके परिवार के भी लोग आते हैं? हाँ, बराबर बॉम्बे से सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुएं आ रही हैं। यहाँ पर हैं तो आपसे मिलने के लिए लोग? हम बिल्कुल आ रहे हैं, लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, जो भी सगे संबंधी आते हैं वो भी सब गंगा स्नान के निमित्त आते हैं और यहाँ पर बसते हैं, रात रुकते हैं, प्रातः काल स्नान इत्यादि करते हैं, अपना दान पुण्य करते हैं। इस तरह की प्रक्रिया जो है चलती रहती है। 1 महीने तक? 1 महीने कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसके बाद फिर घर पे जाएंगे तो और भी पूजा पाठ होगा? नहीं, घर पे जाने के बाद ऐसा कुछ पूजा का विधान नहीं है। अब यहीं पर हमारा जो है अभी अखंड रामचरितमानस का पारायण होगा, सैया दान होगा, भागवत सप्ताह इत्यादि होते हैं, एकादशी व्रत वगैरह का पारायण, सत्यनारायण की कथा, सब यहाँ पर करने पर कई गुना पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा बताया गया है। तो उसको हम यहाँ पर करेंगे। मतलब 1 महीने के लिए पूरा अपना कारोबार से मुक्त है? सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवान में ही हम, सिर्फ ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी कुछ भी नहीं है। संसार जो है मिथ्या है, एकदम लीन है अब। हाँ, भक्ति बिल्कुल बिल्कुल भक्ति में हम जाते होंगे सुबह सुबह स्नान करने? 5 बजे के आसपास हम गंगा स्नान करते हैं। वहाँ पर नित्य प्रति जो है दीपक आरती, भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना। उसके बाद जो है जो भी वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं, बहुत सारे लोग जो भिक्षा मांगने के लिए बैठे रहते हैं, सबको अन्नदान इत्यादि करना। हाँ, वहाँ पर भोजन कैसे बना? भोजन की गैस चूल्हे वगैरह हैं, लकड़ी पर भी लोग बनाते हैं, पर हमारे यहाँ गैस चूल्हे की व्यवस्था है। गैस चूल्हे पर हम बनाते हैं, एक मीटिंग बनाते हैं और एक मीटिंग जो है फलाहार करते हैं। तो अभी हम ऐसे जब घूम रहे थे मेले में तो कई जगह देखा था चूल्हा लोग बेच रहे हैं, कंडे बेच रहे हैं। वो लकड़ी का चूल्हा भी देखिए, हमारे यहाँ भी लकड़ियाँ फाड़ी जा रही हैं। हाँ, तो लकड़ी पे हम अब कल चूल्हे पर वो ईंट रखा हुआ है, उसका चूल्हा बनाएंगे, लकड़ी पे खिचड़ी बनवाएंगे सबको बांटने के लिए, ऐसा मेरा भाव है। अच्छा। हाँ, इस तरह से सब कुछ होता रहता है, जितना भी हो सके। सिर्फ यहाँ धर्म ही एक है और वह किस तरह से होगा, चाहे वह अन्न से हो, चाहे वस्त्र से हो, चाहे द्रव्य से हो, हमें यहाँ पर दान धर्म करना है बस। कितने बच्चे हैं? बच्चे हमारे 2 हैं। एक बच्चा मेरा रिलायंस में मैनेजर है और दूसरा मेरा इंजीनियर है। दोनों बच्चे बॉम्बे में हैं, बहुएं दोनों बॉम्बे में हैं। तो उन लोगों का भी आगमन होता है? वो सब आने वाले हैं यहाँ पर। हमारा सैया दान का प्रोग्राम है, रामचरितमानस का अखंड पारायण है, वह सब आने वाले हैं। अमावस्या के बाद बसंत पंचमी के आसपास सब आने वाले हैं और सब आएंगे, सब शामिल होंगे। और ये वही नहीं बल्कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं हमने सबको बुलाया है। यहाँ पर भंडारा करेंगे, 200-500 आदमी का भोजन होगा, जैसी माँ गंगा की इच्छा होगी वैसा होगा।
करने तो यही आए हैं। तो अभी आप धर्म पत्नी के साथ में अभी यहाँ पे एक कमरा रहता है, उसी में रहते हाँ हैं? जी, हाँ, यहाँ पर अपने परिवार के साथ। आपका और भी क्या हमारे जैसे अब इनसे बात करना है, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। अपना नाम बताओ। विजया देवी। तो आप भी साथ में ही रहते हैं? हाँ, अपने पति के साथ में रहती हूँ। आपका भी वही काम मतलब पूजा पाठ? वही साथ में दोनों जन जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और फिर घर पर करती हूँ। और वही भोजन वोजन सब अपने ही बनाना है? अपने ही हाथों कोई से। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बना के दे? नहीं, यदि असमर्थ हैं, आप असमर्थ हैं तो दूसरा भी कर सकता है। जैसे स्वास्थ्य बिगड़ गया तो सेवक भी हैं यहाँ पर जो आकर के सेवा कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, स्वस्थ हैं तो हम अपना कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है। यह है कि जहाँ तक बन सकता है कि अपने हाथों से किया जाए, और शेविंग वगैरह नहीं करते हैं 1 महीने तक, न तो साबुन लगाते हैं न तेल लगाते हैं, अच्छा। किसी भी तरह का वो नहीं, ना एकदम अपने साफ। चेहरे को हम आईने में देखते हैं। अच्छा। हाँ, जो भी है जैसा गंगा मतलब मैया ने तेल रखा है, साबुन कुछ भी नहीं कुछ लगा? भी तेल न साबुन न शेविंग करना, कुछ भी यहाँ पर कल्पवास में ये सब नहीं होता है। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। बस जमीन पर सोना। जमीन पर सोना, हम लोग जमीन पे सो रहे हैं। जमीन पर कंबल उम्बल डाल? हाँ, पुआल डाले हैं, पुआल के ऊपर कंबल डाल करके फिर उसी पर सो रहे हैं। हाँ। अच्छा, तो इतना दिन तक आप लोग अच्छे से जो है जैसे अच्छे से वहाँ पे जीवन यापन किए, अपना मुंबई में बढ़िया आप गद्दे पे सोते हैं, इसके बाद एक वाकई महीने में हमें आके आज बॉम्बे से यहाँ अच्छा लग रहा है। अच्छा। हमें एसी में रहने वाले, हमें सारा सुख ईश्वर ने दिया है, परंतु मुझे यहाँ जो सुख मिल रहा है मुझे वहाँ नहीं मिल रहा है। अच्छा। मुझे इतनी अच्छी यहाँ नींद आती है कि मैं सो जाता हूँ तो पता नहीं कब ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। वहाँ तो हम करवटें बदलते हैं, हाथ पांव दुखते हैं, यहाँ कोई दुख दर्द नहीं। वहाँ गर्म पानी से नहाते हैं, यहाँ माँ गंगा की गोद में बैठे हैं। लेकिन इनकी ऐसी लीला है कि सारा कष्ट दूर हो गया है, हाथ पांव का दर्द भी निकल गया है। ये गंगा की बहुत बड़ी महिमा है। इनकी देखिए माँ गंगा की इस समय समझ लीजिए कि कल्पवास 1 महीने का ये लोग बिता रहे हैं, और मुंबई जैसे शहर में काफी कारोबार है इनका, और वहाँ पे रहते हैं। इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे जो है अच्छे खासे पोस्टेड हैं, लेकिन फिर भी वैसा जो है सुख छोड़कर 1 महीने के लिए इसी माँ गंगा की गोद में आकर और अपना टेंट में रहने के लिए ये लोग रहते हैं और पूजा पाठ ध्यान लगाते हैं। ऐसे ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग होंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जितने भी हैं सबकी यही प्रक्रिया है। जितने भी कल्पवासी हैं सबके यही नियम है। और ऐसी मान्यता है कि ये सब कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया है। और माँ गंगा की कृपा से मन के जितने भी मनोरथ हैं वह पूर्ण होते हैं। मन की जो इच्छाएं हैं वह सब पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, यदि सच्ची श्रद्धा है, निष्ठा है, तो निश्चित है कि ईश्वर उसको, माँ गंगा उसको पूरा करती है। देखिए, ये सनातन धर्म का जो है एक आस्था है कि जो कल्पवास 1 महीने का बिताना है, और उसमें जो है जब बिता लेते हैं तो कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यही मान्यताएं हैं। और यहाँ पर हम आए हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन है। 6 जनवरी से 18 फरवरी तक चलेगा, और 1 महीने के लिए जो भी लोग आएंगे अपना कल्पवास बिताएंगे। का नियम ही है 1 महीने, पूर्णिमा से पूर्णिमा। कल्पवास का अर्थ ही है पूर्णिमा से पूर्णिमा तक जो है यहाँ पर नियम है, और उस नियम से लोग रहते हैं। और जितने भी कल्पवासी हैं सबका एक ही नियम है।